चले भाई बेटा, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना। एक बड़ा तगड़ा टॉपिक आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। मेरा नाम आकाश है और आप सभी का वेलकम है आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो एक टॉपिक आप लिखा हुआ देख रहे हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो टॉपिक है ना, ये अभी हम लोग 11th में तो पढ़ ही रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ये सेम टॉपिक क्लास 12th में जाकर फिजिक्स में, ध्यान से सुनना, राइट ध्यान से सुनना सारे बच्चे, सेम टॉपिक बेटा क्लास 12th फिजिक्स में जाकर बन जाएगा एक पूरा चैप्टर, और उसका नाम क्या होगा? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अभी जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये सेम चीज आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, इसलिए इस पूरी चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात समझ में आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है सर। तो बढ़िया से इसकी हेडिंग बेटा अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, और उसके बाद इस पूरी कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये ना लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि इसी को हम फोटोन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? फोटोन भी कहते हैं, जो हमारे लाइट के बेसिकली पार्टिकल नेचर को क्या करता है? डिफाइन करता है। थोड़ा सा इस पर बातें हो जाए और उसके बाद इस पूरी कहानी को आगे लेकर जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, हमने ना लास्ट क्लास में यह डिस्कस किया हुआ था कि भैया जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है या लाइट है ना, उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर ऑफ क्या होता है बच्चों? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कह लो या फिर आप लाइट कह लो, ये होता है। आपने कहा ठीक है सर, बढ़िया वाली बात है। अब ये कौन से नेचर होते हैं? तो सर एक तो हमारा वेव नेचर होता है, ठीक है, और एक होता है सर पार्टिकल नेचर। अब इसमें से ना बच्चों एक पार्ट जो है आपका, कौन सा वाला सर? पार्टिकल नेचर वाला। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी कौन सी हो जाएगी? पार्टिकल नेचर वाली हो जाएगी। पर यदि मैं वेव नेचर की बात करूंगा बच्चे, तो उसमें बेटा डिफ्रैक्शन आ जाएगा, उसमें हमारा इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी, ये नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ोगे, उसको एक तरफ रहने देते हैं, ठीक है। तो हम सब लोगों ने ये जान लिया कि सर देखो, हमारा जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है। एक तरफ है वेव नेचर और एक तरफ है पार्टिकल नेचर। और जब ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो वहां पर कुछ एक चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, जैसे कि रिफ्रैक्शन। ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा आप लोगों ने। और तीसरा आप एक टॉपिक पढ़ते हो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने किया था? तो मिस्टर हर्ट्ज ने किया था। वही हर्ट्ज जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी की हमने SI यूनिट रखी हुई है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो पार्टिकल नेचर होता है उसी को हम कहते हैं फोटोन। बात समझ में आ गई? तो एक ऊपर की बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई कि ठीक है सर, लाइट जब पार्टिकल नेचर शो करता है तो भैया उसको हम फोटोन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमारा टुडेज टारगेट है, ठीक है। चलो तो बेटा बिना किसी देरी के हम अपना जो टॉपिक है उसको करते हैं शुरू, कि सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या। सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। देखो भाई, देखो 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 देखो, हम सब ये जानते हैं कि भैया हमारा जो एटम होता है ना, हम सब ये जानते हैं कि सर जो हमारा एटम होता है, क्या होता है बच्चों? जो एटम होता है वो इस तरीके से हमने एटम बना लिया, और यहां सेंटर में हमने एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है सर। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इसको आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान लो। क्या मान लो सर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब सर न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है। बड़ी बेसिक चीज है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, बिल्कुल सर, कि इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव हो गया, न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिव हो गया, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है सर। ये वाली बात भी बचपन में पढ़ी थी हमने, है ना। इसमें 11th जैसी तो कोई बात नहीं है भैया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पर लिख देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दोनों के बीच में होता है सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इससे एक बात समझ में आ गई, इससे एक बात बच्चों साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन अपने आप एटम से बाहर नहीं आ सकता। इससे एक बात साबित हो गई बच्चा पार्टी की इलेक्ट्रॉन अपने आप किसी भी एटम से बाहर नहीं आ सकता।
बात समझ में आ रही है? तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लाने के लिए हम यूज करते हैं लाइट या फिर फोटोन की। बात समझ में आ रही है? अपने आप इलेक्ट्रॉन इस एटम से, ये जो भी मैटर होगा उससे बाहर नहीं आ सकता ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस इलेक्ट्रॉन को एटम से या मैटर से बाहर लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फोटोन यानी कि लाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो भैया इसको एक तरफ यहां पर कर देते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है? तो अब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक मस्त वाला टॉपिक हम करने वाले हैं बच्चों, एंड दैट इज व्हाट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करने वाले हैं? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये किधर से आ गए बाबा? हाँ जी, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल कह लो, और उसमें भी एटम के अंदर से आप ले लो। बात समझ में आ रही है? तो ना यहां पर एक चीज जो है वो हमको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी चीज? सर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को यदि मुझे बाहर निकालना है तो उसके लिए जो मैं वर्ड यूज करूंगा दैट इज व्हाट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे फोटोन यानी कि लाइट की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी कहानी है और उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको समझेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और बेटा ये हमारे इनकमिंग फोटॉन्स हैं, मतलब फोटॉन्स गिवन टू मेटालिक सरफेस। आपने मेटालिक सरफेस पर दे दिया, मेटालिक सरफेस, ठीक है सर। आपने मेटालिक सरफेस पर फोटोन दिया और आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिजेक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पर सुनो, इस ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिर्फ जो टॉपिक है या डेफिनेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स ज्यादा आते हैं। यहां से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं बेटा? दो टाइप से आते हैं, एक आते हैं न्यूमेरिकल्स और दूसरे वाले आते हैं ग्राफ्स। न्यूमेरिकल से आते हैं क्वेश्चंस और बच्चे कहां से आते हैं? ग्राफ से आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द इजेक्शन, या कुछ किताबों में ना एमिशन वर्ड भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो लाइट है उसकी एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर करेगी। लाइट की जो एनर्जी है वो किस पर करेगी? सर फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर करेगी। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि भैया आप कहीं से भी लाइट मार दोगे किसी भी मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होगा। हमने की लाइट चालू, हमने की लाइट चालू 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 और एक मेटल के ऊपर मार दी, ध्यान से देख लो, ठीक है? अब इसके ऊपर मार दी, अब जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। ये जो लाइट आप किसी भी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हो, इसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम भाई फोटोन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो इफेक्ट आपका होगा, ये क्या होगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर हो गई बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? जब कोई फोटोन सफिशिएंट एनर्जी के साथ किसी भी मेटल पे, हर मेटल के लिए जो सफिशिएंट एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, तो जब कोई फोटोन सफिशिएंट एनर्जी के साथ किसी भी मेटल पे स्ट्राइक करेगा और यदि उस मेटल का इलेक्ट्रॉन उस मेटल से, उसके एटम से बाहर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अब ना इसका देखो, ये तो एक जनरल डायग्राम हो गया, एक डायग्राम बेटा इसका और होता है, ध्यान से सुनना, बना दे रहा हूं, राइट? मेरे साथ साथ कॉपी में ड्रॉ कर लेना। चलो, तो अब हम ना इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम ना अरेंजमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना।
ठीक है, इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया बेटा, यहां पर एक ना वैक्यूम चैम्बर ले लिया। ये क्या है, तो ये वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर हमने एक मेटालिक प्लेट ले ली। याद रहे यहां पर सिर्फ मेटल आएगा, कंडक्टर नहीं आएगा। मतलब मेटल इज अ काइंड ऑफ कंडक्टर, बट कोई एलॉय नहीं आएगा, कोई एक पर्टिकुलर मेटल आएगा, ठीक है। तो ये हमने एक मेटालिक प्लेट ले ली, मेटालिक प्लेट ले ली, ठीक है। हमने एक मेटालिक प्लेट यहां पर और ले ली सर, ये भी हमारी मेटालिक प्लेट है, इसको भी प्लेट लिख देते हैं। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ में, तो एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ बच्चों हमारे पास पॉजिटिव है। और अब यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं आपके फोटॉन्स, और स्ट्राइक अब यहां पर कर रहे हैं आपके फोटॉन्स। और फोटॉन्स की जो एनर्जी है, मतलब सिंगल फोटॉन की जो एनर्जी है बच्चे, उसको हम कैसे लिखते हैं, E = h न्यू। ये तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हमारे फोटॉन्स यहां पर इस मेटालिक प्लेट पर क्या कर रहे हैं सर, देखो एनर्जी के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। और यदि फोटॉन की एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएगा और वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इतनी सी बात है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हमारा यहां पर हुआ बच्चों, इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक टर्म्स है वो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सुनो ध्यान से, कौन से टर्म्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। जो भी फोटोन अपने साथ एनर्जी लेकर आ रहे हैं उसको हम h न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि इक्वेशन तभी बन पाएगी भाई जब आप सारी चीजें लिखोगे। ऑन द सेम वे यहां पर हम लिखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। कोई भी जनरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है फोटोन की, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से। जनरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। और हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोटोन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उसको हम लिखेंगे मिनिमम और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा इसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? न्यू नॉट से। अब जैसे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है वैसे ही मिनिमम एनर्जी भी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी। घबराना नहीं, हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है। तो ऐसे ही मिनिमम और थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h न्यू नॉट से। भाई सीधी सी बात है, एनर्जी में न्यू आएगा और थ्रेशहोल्ड वाले केस में h न्यू नॉट आएगा। बहुत सिंपल वाली बात हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोन की हेल्प से बाहर निकल रहे हैं, उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट बाय फोटॉन्स, उनको हम क्या बोलेंगे सर? वो हो जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। और बेटा इलेक्ट्रॉन यदि बाहर आएंगे तो भाई सीधी सी बात है उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, यार के तो बोलेंगे, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला बताना था मुझे। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हमारा जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 1/2 mv²। तो होपफुली ये सारी बातें मेरे सारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर तो क्लियर हो गई है। क्लियर है बात? ये सारी बातें यहां पर मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई कि सर देखो जो भी फोटोन यहां पर आ रहा है उस फोटोन की जो एनर्जी है वो इस वाली एनर्जी से या तो इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा मैं यहां पर ना एक कंडीशन फॉर, रुको जरा मैं यहां पर अच्छा वाला बादल बना देता हूं, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा तुम लोग। कंडीशन फॉर, ठीक है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए? ध्यान से सुनना
इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये होनी चाहिए कि जो आपका फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी है, या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ले लो, फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। एच न्यू की वैल्यू इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए एच न्यू नॉट से, और आप न्यू की वैल्यू इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बात समझ में आ गई? आपने कहा ठीक है सर। तो बच्चों सबसे पहले ये डायग्राम अपने को अपनी कॉपी में बनाना है, बात समझ में आ रही है, और उसके बाद हम इसके इक्वेशन बनाएंगे, एक आध न्यूमेरिकल्स लगाएंगे यदि टाइम रहा तो, और इस टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे बढ़िया तरीके से। गॉट इट? चल तो जल्दी से आप इसका डायग्राम बना लो, मैं एक साइड हो गया था, वीडियो रोककर आप बना लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं आगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरफ। ठीक है, चलो तो हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं बेटा, एंड दैट इज व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थोड़ा सा इसको मैं आगे लेकर चलता हूं यहां पर। ठीक है, तो इधर पे अब मैंने लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक हैं और न्यूमेरिकल हमारा बिना इक्वेशन के होने वाला नहीं, और बड़ी सिंपल सी इसकी इक्वेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। अब सुनो इक्वेशन इसकी क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। सी इक्वेशन है एनर्जी गिवन बाय फोटोन इज इक्वल टू, देखो भाई फोटोन ने जो भी एनर्जी दी उससे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। डायग्राम दिखा देते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो एक और है अपने पास, ध्यान से देखो, आपने जो भी एनर्जी दी ये एनर्जी गिवन है। ठीक है सर, ये एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी गिवन है, एच न्यू के बराबर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में भी तो कुछ एनर्जी लगेगी ना बच्चा पार्टी, इसको यहां तक सरफेस तक आने में भी तो कुछ एनर्जी लगेगी ना, उसके बाद वो बाहर चला जाएगा। तो ये सरफेस तक आने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगी उसी को तो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। ये जो एनर्जी लगेगी बेटा, ये जो एनर्जी लगेगी अंदर से सरफेस तक आने में, बाहर निकालने में, उसी को तो मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, और बाहर निकलने के बाद उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। तो जो फोटोन आ रहा है एनर्जी लेकर, उसकी एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर तो होनी चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा। और ज्यादा एनर्जी लेकर यदि वो आया तो भाई बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका एक डायग्राम मैं बनाता हूं, मेरे को मजा नहीं आया क्योंकि, ठीक है, जैसे ये हमारे पास मेटालिक सरफेस है और इसके अंदर हमारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो भैया फोटोन जो एनर्जी लेकर आएगा वो एच न्यू होगी। इलेक्ट्रॉन को इधर तक जाने में जो एनर्जी लगेगी वो एच न्यू नॉट होगी। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है। और इसके बाद जब वो मेटल से बाहर ट्रेवल करेगा, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि सर देखो, जितनी एनर्जी फोटोन लेकर आएगा वो समेशन होगा मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। बात समझ में आई? तो वही तो लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखो। तो एनर्जी गिवन बाय फोटोन इज इक्वल टू व्हाट, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस यहां पर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस खत्म, इक्वेशन बनाने का और सॉल्व करने का बेटा। तो एनर्जी गिवन बाय फोटोन को हम लोग लिखेंगे एच न्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लिखेंगे एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे 1/2 mv²। बहुत सिंपल था। तो ये बन गई हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर जो H है वो हमने कई बार पढ़ा हुआ है बेटा। जो हमारा H है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? प्लैंक्स कांस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट को। अच्छा, इसको यदि मैं थोड़ा और प्रोसीड करूं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा 1/2 mv²। स्क्वायर तो कहां लगा रहे हैं सर आप? स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। न्यू है जनरल फ्रीक्वेंसी फोटोन की, और न्यू नॉट है वो फ्रीक्वेंसी जिसके बिना इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी या तो न्यू नॉट के बराबर हो या तो न्यू नॉट से ज्यादा हो,
तभी एमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एल्स एमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं सर, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। समझ गए? चलो तो बच्चों एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बड़ा सिंपल टॉपिक है ये। एच न्यू जो है गिवन एनर्जी है, एच न्यू नॉट जो है थ्रेशहोल्ड यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है मेरे इलेक्ट्रॉन की, और यदि मैं न्यू की बात करूं तो न्यू जो है वो एनर्जी ऑफ गिवन फोटोन है। न्यू नॉट की यदि मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। बाकी की चीजें आप जानते हो, और ये भैया आपका जो है यहां पर इक्वेशन बन गई है। क्लियर है कहानी? तो आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और उसके बाद इस पूरी कहानी को, इस क्लास को बच्चों हम वाइंड अप करेंगे, राइट? चलो तो आप इसको नोट कर लो बेटा, चलो ठीक है। अच्छा यहां पर एक वर्ड ना आपको वर्क फंक्शन और मिला हुआ है, तो वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ध्यान से सुनो, इसी का मतलब क्या होता है सर, थ्रेशहोल्ड एनर्जी होता है। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू द इंफिनिटी फ्रॉम द, इंफिनिटी का मतलब पता है, सरफेस से बाहर लाना। ऐसा नहीं कि यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहीं दूर चला गया, ऐसे नहीं। सरफेस से बाहर वाले, जब भी एटम के मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है हम उसको इंफिनिटी कहते हैं। बस खत्म हो गई बात, ये रहा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? ये जो आपका फाई होता है बेटा वो कितना होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है। ये रहा फॉर्मूला, एच न्यू इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। बस खत्म बात। तो बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, साथ साथ में मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, वो ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, राइट? चलो मुझे आपको एक चीज बतानी है कि इस पूरे साल एवरी संडे, देखो बड़े काम की चीज है आप सारे बच्चों के लिए, इस पूरे साल आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है और आप कहां पर स्टैंड करते हैं, इसके लिए बेटा ठीक है सीबीएसई स्कॉलरशिप टेस्ट होती है एवरी संडे इवनिंग 5 PM पर। तो ये आपको एनरोल करना है, इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट? यहां पर आपको 1500 वर्ड के अमेजॉन वाउचर जो है वो जीतने का सुनहरा मौका मिल सकता है, राइट? चलो मिलेगा तब जब आप अटेंड करोगे, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलो नीचे गिवन है। साथ साथ में बच्चों हमारी वीआईपी बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है, हमारी वीआईपी बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्लस और आइकॉनिक के ऊपर भी होते हैं, जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन, स्मॉल बैच साइज और भी बहुत सारी चीजें, राइट? तो सुनो ये स्टार्ट होने वाली है हमारी कब से, ठीक है 25 जून से ये हमारी स्टार्ट होने वाली है। सारे फेसेस आई थिंक आप जानते ही हो बेटा, ठीक है? तो आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ये इसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ साथ में बच्चों एक और मजेदार चीज सुनो, अनअकैडमी पर चल रहा है बच्चों सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज। अब ये क्या होती है सर? बेटा ये ऐसी क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एप्लीकेशन पे, और ये सीरीज में हम करते हैं एमसीक्यू पोल वॉर, ठीक है? और यहां पर जो भी बच्चा हमारा टॉपर होता है उसको 80% तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो बेटा ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहां पर जितने भी टॉपर्स होंगे उन सारे बच्चों को 80% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बिल्कुल फ्री है बेटा, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा ये कि आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का एक अच्छा मौका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसके साथ साथ यदि आप बैचेस पे एनरोल करवा रहे हैं तो 60% ऑफ के लिए यू कैन यूज द कोड AR10। तो बच्चों होपफुली आज का यह सेशन हमारे सारे बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और अगली क्लास में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।